राम राम, दिस आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी रिकर्जन प्लेलिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है लेटर केस परम्यूटेशन का। ठीक है? तो आपको बोला है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, आपको पॉसिबल परम्यूटेशन जनरेट करनी है। जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल है, आपको वो जनरेट करनी है। ठीक है? तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। Given a string S, you can transform every letter individually to be lowercase or uppercase to create another string. Return a list of all possible strings we could create. Return the output in any order. ठीक है? तो आपको बोला है कि जैसा कि अपन ने इससे जस्ट पहले वाली एग्जांपल में किया था सबसेट वाले पे, तो वहाँ पे क्या होता था, अपने को एक इनपुट गिवन होता था, उसके लिए अपने पास दो ऑप्शंस होते थे, या तो उसको नहीं लेना है या फिर लेना है। अगर सबसेट वाली वीडियो चेक नहीं करी है तो एक बार वीडियो चेक कर लो। ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पे आपको एक इनपुट गिवन होगा, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में है ए बी। आपको बोला है कि इसके हर पॉसिबल परम्यूटेशन जनरेट करने हैं। मतलब कि एक बार इसको पकड़ो, इसको एक बार अपर केस रखो, फिर परम्यूटेशन जनरेट करो बाकी कैरेक्टर्स को चेंज करके, और इसको एक बार लोअर केस रखो, फिर बाकी को जनरेट करो। ठीक है? तो एक बार इसको मैं लोअर केस रख रहा हूँ, तो मैंने लोअर केस किया तो इसको सेकंड कैरेक्टर को मैंने लोअर केस कर लिया, तो ये एक हो गया। इसको लोअर केस करके सेकंड कैरेक्टर को अपर केस कर दिया, फिर इसको अपर केस करके सेकंड कैरेक्टर को लोअर लोअर कर दिया, और इसको अपर करके सेकंड कैरेक्टर को भी अपर कर दिया मैंने। ठीक है? तो ऐसे करके मेरे पास 4 पॉसिबल परम्यूटेशन जनरेट हुए। ठीक है? तो अगर इसकी साइज़ 2 है तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 परम्यूटेशंस मेरे से जनरेट हुए। ठीक है? तो अब ये मैच कैसे कर रहा है सबसेट वाली प्रॉब्लम से? सबसेट वाली प्रॉब्लम में अपने को एक एरे गिवन होता था 1, 2 का, मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया लास्ट वीडियो से। तो वहाँ पे मेरे को ऑप्शन होता था कि ये 1 कहीं न कहीं आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इसको या तो नहीं लूँगा या फिर लूँगा। टेक नॉट टेक, पिक नॉट पिक वाला केस था। ठीक है? और जब भी इनपुट एम्प्टी हो रहा था, ठीक है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में मेरे पास एक आंसर होता था। ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में मेरे पास एक आंसर होता था। तो अब इसी लॉजिक को मैं अप्लाई करूँगा अपनी इस प्रॉब्लम पे, और देखते हैं सॉल्यूशन बनता है नहीं बनता। ठीक है? तो ये तुमको दिख रहा है? अगर मेरे पास जो इनपुट है वो अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब ए बी, ठीक है? तो पहले इसकी बात करते हैं। अगर ए बी मेरा इनपुट है, तो देखो इस ए के लिए मेरे पास क्या है, या तो मैं इसको स्मॉलर केस में ले लूँ, या फिर लोअर केस में ले लूँ, या फिर कैपिटल या फिर अपर केस में ले लूँ। ठीक है? तो अगर मैं इसको स्मॉलर केस में, मेरे को मतलब नहीं है यहाँ पे कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल बी आ रहा है, स्मॉलर बी आ रहा है, स्मॉल सी आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी इस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर पड़ा है मेरे पास, इसको मैं स्मॉलर में कन्वर्ट करूँगा एक बार, और एक बार कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा, लोअर केस, अपर केस में। ठीक है? तो जब मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके इंक्लूड किया, तो देखो इस ए को मैंने स्मॉल ए में कन्वर्ट किया होगा, और इसको मैंने आउटपुट एरे में डाल दिया, तो यहाँ पे बी अकेला बच गया। ठीक है? सिमिलरली जब इस ए को मैंने कैपिटलाइज़ किया, मतलब अपर केस में कन्वर्ट किया, फिर उसको आउटपुट एरे में डाल दिया, तो बी अलोन बच गया। ठीक है? उसके बाद इस बी की कॉल है। अब इस बी को भी मैं एक बार या तो स्मॉल केस में ले सकता हूँ, या फिर अपर केस में ले सकता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं इसको लोअर केस में ले रहा हूँ, तो देखो अगर मैं इस बी को लोअर केस में कन्वर्ट करके इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा। अगर अपर केस में करूँगा तो ये वाला स्मॉल ए तो एज़ इट इज़ आएगा ही, और इस बी को मैं जब मैं कैपिटल बी कर दूँगा, तो ये बी कैपिटल बी होके मेरे पास आउटपुट एरे में आएगा। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे ए बी और कैपिटल ए, कैपिटल बी यहाँ पे मेरे पास आ जाएँगे। इस बी को जब मैं स्मॉल केस में करूँगा, और एक बार जब मैं कैपिटल केस में करूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे वापस से देखो, जब-जब इनपुट जब-जब इनपुट एम्प्टी हुआ, तो मेरे पास एक परम्यूटेशन आउटपुट एरे में जनरेट हो गई। और 2 साइज़ के लिए 2 की पावर 4 परम्यूटेशंस ही, मतलब 2 की पावर 2, यानी कि 4 परम्यूटेशंस ही आती, तो 1, 2 3 और ये 4 परम्यूटेशंस मेरे पास जनरेट हो गई। ठीक है? वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है? तो ये वाली चीज़ जो इधर जनरेट हो रही थी, वो इधर इधर जनरेट हो चुकी है। ठीक है? तो ऐसे करके चीज़ काम कर रही है। लेकिन अगर केवल सिंपल परम्यूटेशन निकालना है एक स्ट्रिंग का, जिसमें केवल अल्फ़ाबेट है, तो वो वाली अप्रोच काम कर रही है। लेकिन जो लेटर केस परम्यूटेशन लीड कोड पे जो क्वेश्चन है, उसमें है ना अल्फ़ा न्यूमेरिक इनपुट है। तो अब ये समझ लेते हैं इसके लिए कैसे करेंगे अपन। जब अल्फ़ा न्यूमेरिक इनपुट होगा, मतलब इनपुट के अंदर अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर तो होंगे ही, उसके साथ में है ना कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स भी होगी। ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो बेसिक सी कॉमन सी बात, ये वाली जो चीज़ समझ में आ रही है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है मेरे पास, किसी इंडेक्स पे किसी अल्फ़ाबेट है, तो उसके लिए तो मेरे पास 2 चॉइस पॉसिबल है, एक स्मॉलर की, एक कैपिटल की। ठीक है? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल है, तो एक ही चॉइस है मेरे पास, क्योंकि वो डिजिट है, मुझे उसको लेना ही पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता मैं उसको लूँ, नहीं लूँ, वो ऑप्शन भी नहीं है, लेना नहीं लेने का ऑप्शन नहीं है, मुझे उसको लेना ही है। ठीक है? तो अब इसके साथ इसको अपन मूव करते हैं। तो अगर इस ए का मेरे पास कॉल आया है, तो इसको मैं एक बार स्मॉल केस में करूँगा, एक बार कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा। तो जब स्मॉल केस में कन्वर्ट करके इंक्लूड करूँगा, तो ये रिज़ल्ट है, और कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा तो ये रिज़ल्ट है। यहाँ पे बचा 1 B2, यहाँ पे बचेगा 1 B2।
मैंने इसको कैपिटल भी कर दिया है। अगर तुम लीड कोड पे देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल भी है, जैसे तुम्हें अभी आगे समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इनपुट चेंज कर दिया है। वही परम्यूटेशंस बनेगी बेसिकली, ठीक है? तो अब अगर इसकी कॉल है केवल 1 की, अब इस 1 के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे इसको आउटपुट एरे में लेना ही लेना है, ठीक है? तो इसके लिए मेरे पास कोई 2 कॉल्स नहीं जाएगी इस बार, ठीक है? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, तो मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है? इफ कंडीशंस में एक चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ये अल्फ़ाबेट नहीं है, न्यूमेरिकल है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही कॉल दूँगा जिसमें मैं अगले इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा और इस 1 को इंक्लूड करना है मुझे, ठीक है? इस 1 को इंक्लूड करना है। सिमिलरली इस 1 के लिए भी मेरे पास एक ही केस है कि मुझे इसको लेना ही है, तो इसको मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे पॉइंटर को मूव करूँगा और इस 1 को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा, तो एक ही वाला केस बन जाएगा, ठीक है? अब स्मॉल ए 1 और कैपिटल बी 2, इस कैपिटल ए 1 और कैपिटल बी 2, ये वाला केस आ गया। अब इन बी के लिए फर्दर 2 कॉल जाएगी स्मॉल कैपिटल की, तो एक बार ये स्मॉल होके इंक्लूड हो जाएगा, एक बार कैपिटल होके इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली इस कैपिटल बी के लिए एक बार स्मॉल की कॉल जाएगी, तो ए 1 स्मॉल बी और ए 1 कैपिटल बी और 2 बच जाएगा। अब 2 फिर से न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए 2 फिर से जब न्यूमेरिकल है तो इसके लिए एक ही कॉल जाएगी, इसको तो इंक्लूड करना ही है, तो इनपुट एम्प्टी हो जाएगा, इनपुट एम्प्टी हो गया और एक परम्यूटेशंस मेरे पास आंसर में आउटपुट एरे में आ जाएगी, ठीक है? तो जब-जब इनपुट एम्प्टी होगा तो यहाँ पे मुझे एक आंसर में मिल रहा है, ठीक है? तो फ्लो समझ में आ गया कि क्या करना है अगर ऐसा कुछ इनपुट हो तो। अब यहाँ पे ऐसा इनपुट है क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिकल इनपुट है, तो मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बेसिकली अप्रोच समझ में आ ही चुकी है। बेस केस तो क्या है ये तो पता चल गया, फ्लो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो बेस केस क्या है, जैसे ही भाई मेरा इनपुट साइज़ इंडेक्स के इक्वल हो जाए, मतलब बेसिकली इनपुट अपना एम्प्टी हो गया, ये वाली चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी है सबसेट वाले क्वेश्चन में, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मेरे आंसर वाले एरे में या रिजल्ट वाले एरे में करंट स्ट्रिंग को पुश कर देना है, ठीक है? मतलब वो एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है? मतलब एक पॉसिबल परम्यूटेशन है। फिर रिटर्न कर देना है, ठीक है? उसके बाद चेक लगाना पड़ेगा कि भाई क्या मेरा जो इंडेक्स है पॉइंट कर रहा है वो न्यूमेरिकल है क्या? वो डिजिट न्यूमेरिकल है क्या? अगर न्यूमेरिकल है तो मेरे पास एक ही चॉइस है, वो क्या है? उसको इंक्लूड करना है और नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर देना है। अब तुम बोलोगे यार इंक्लूड क्या करना है? ठीक है? अब पिछली बार जो अपन अप्रोच ले रहे थे वहाँ पे मैं क्या ले रहा था, एक तो मेन स्ट्रिंग ले रहा था, एक अपना इंडेक्स ले रहा था, एक करंट स्ट्रिंग ले रहा था जिसको मैं पुश करूँगा अपने रिजल्ट वेक्टर में। तो मैं 4 इनपुट ले रहा था अपनी नॉर्मल जो इनपुट था नम्स का एरे और उसका इंडेक्स और एक करंट और एक रिजल्ट। 4 इनपुट 4 पैरामीटर्स में ले रहा था। यहाँ पे देखो 3 ही पैरामीटर है, तो तुम बोलोगे भैया कि अपन ने इसको इंक्लूड कैसे किया आउटपुट एरे में? क्योंकि वहाँ तो आउटपुट एरे क्या था, करंट था। लास्ट अप्रोच में तुम देखोगे तो लास्ट अप्रोच में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे करंट एरे अपना इसको मैं इसमें पुश कर रहा था बार-बार। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करंट करंट एरे मैंने बनाया नहीं है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे अपन इसको और थोड़ा वाइज़ली कर रहे हैं क्योंकि एक अप्रोच में दिखा चुका था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अलग से कोई आउटपुट एरे मेंटेन नहीं कर रहा। मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है? इसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर रहा हूँ मैं, इसी के इस कैरेक्टर को एक बार लोअर कर दे रहा हूँ और एक बार अपर कर दे रहा हूँ। ठीक है? अब तुम बोलोगे भैया फिर आगे के इनपुट चेंज हो जाएँगे, मैं बोला वो मैटर नहीं करेगा, अभी बताऊँगा आगे कैसे। ठीक है? तो मैं जिसको बोल रहा हूँ ना इंक्लूड कर दूँगा आउटपुट में, वो इसी में है, लोअर अगर जो भी कैरेक्टर था वो लोअर अपर होके इसी में रह गया है। मैं इसी को एस को पुश करूँगा कब? जब मेरा इंडेक्स है ना इनपुट एरे की साइज़ जो ये एस की साइज़ के इक्वल हो जाएगा, तब मैं इसको पुश कर दूँगा, ठीक है? तो एक बार मैं तुम्हें वर्कफ़्लो दोबारा समझाऊँगा, तब तक एक बार तुम समझो कि न्यूमेरिकल के लिए एक ही केस है, ठीक है? अब अल्फ़ाबेट है, अगर स्ट्रिंग का वो इंडेक्स का कैरेक्टर, ये पूरा कैरेक्टर हो गया, वो अगर अल्फ़ाबेट है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो मेरे पास 2 कॉल जाएगी, एक तो स्मॉलर की कॉल, अल्फ़ाबेट के लिए 2 कॉल जा रही थी, एक तो स्मॉलर की, एक कैपिटल की। एक बार इस कैरेक्टर को मुझे स्मॉलर में कन्वर्ट करके कॉल देना है और एक बार इस कैरेक्टर को मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करके कॉल देना है। तो अगर स्मॉलर की कॉल जाएगी तो उस कैरेक्टर को लोअर कर दूँगा एक तो, टू लोअर फंक्शन लगा के और फिर कॉल दे दूँगा। ठीक है? देखा? जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि वो मैं इसको कोई आउटपुट एरे मेंटेन नहीं कर रहा है, इसी के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने उसी इंडेक्स पे उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर दिया और आगे मूव कर दिया। तो तुम बोलोगे भैया आगे के इनपुट्स के लिए चेंज हो जाएगा। मैं बोला नहीं होगा, क्योंकि देखो जब वापस घूम फिर के उधर कॉल जाएगी, तो उसके लिए भी 2 कॉल डिवाइड होगी। तो अगर वो कुछ भी हो, मान लो ए पड़ा है, कैपिटल ए पड़ा है, कुछ भी हो, मेरे पास तो वापस से 2 कॉल्स है ना, मैं एक बार उसको स्मॉलर करूँगा और एक बार कैपिटल करूँगा। तो यहाँ पे ए आ रहा है या फिर स्मॉल ए में इनपुट आ रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कैसा भी इनपुट आए, मैं एक बार उसको स्मॉल करूँगा और एक बार कैपिटल करूँगा। तो मेरे पास तो दोनों के केसेस रहेंगे, समझ रहे हो ना? दोनों की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है? तो मैंने स्मॉल स्मॉल करके कॉल दे दी और एक बार कैपिटल करके मैंने उसको अपर कर दूँगा, टू टू अपर फंक्शन से और उसको कॉल दे दूँगा, ठीक है?
उसके बाद मेरे इस रिजल्ट में आंसर स्टोर हो जाएँगे, ठीक है? अब एक बार कोड फिज़िकली देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा लेटर केस परम्यूटेशन का ये मेरा फ़ंक्शन है, इसमें स्ट्रिंग पास कर रखी है। मैं रिज़ल्ट बना रहा हूँ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स का जिसके अंदर सारी पॉसिबल परम्यूटेशन स्टोर होगी जो मैं रिटर्न करूँगा ये वाला, ठीक है? और सॉल्व फ़ंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ इस स्ट्रिंग को इंडेक्स 0 से और रिज़ल्ट इसको पास करके और इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो मूव करते हैं सॉल्व फ़ंक्शन पर। मैं सब कुछ इसको और इसको बाय रेफ़रेंस ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो जब मेरा इंडेक्स इसकी साइज़ के लेंथ के इक्वल हो रहा है, लेट्स सपोज़ साइज़ जैसे भी अपन इनपुट 2 के चल रहे थे, तो ए और बी का इनपुट A1 B2 ऐसा कुछ इनपुट था, ठीक है? तो 4 कीज़ थी, तो जब मेरा इंडेक्स की साइज़ 4 हो जाएगी तो मतलब इनपुट एरे पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैं 0 से लेके 3 तक ही होती है इंडेक्सिंग, तो ये तो सब बेसिक वाली चीज़ें क्लियर है। तो ये वाली जब इंडेक्स की साइज़ और इनपुट की साइज़ सेम हो जाएगी, मतलब इंडेक्स की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू मतलब 4, 4, तो मेरे को मतलब इनपुट एम्प्टी हो चुका है और जो स्ट्रिंग है एस वो अपने आप में ही आउटपुट एरिया काम कर रही है, तो इसके अंदर ही आंसर होगा, तो इस एस को पुश बैक कर दो अपने रिजल्ट में, ठीक है? पहली बात तो समझ में आ गई, ये वाला बेस केस समझ में आ गया। उसके बाद मैं तुमको बोला था कि चेक लगाना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिकल है, तो मैं लगा रहा हूँ इज़ वो कैरेक्टर अल्फ़ा है क्या? अल्फ़ाबेटिक है क्या? अल्फ़ाबेटिक है तो कुछ करना है और अगर अल्फ़ाबेटिक नहीं है तो न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल है तो कुछ नहीं करना, मुझे बस ना इंडेक्स को आगे मूव कर देना है, ठीक है? तुम बोलोगे कि भैया अपने को तो उसको आउटपुट में भी इंक्लूड करना था, ठीक है? इंक्लूड इन आउटपुट एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बस सीधा यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि सीधा इंडेक्स पे मूव कर जाओ, इंक्लूड तो किया ही नहीं। मैंने बोला भाई कि मैं अलग से कोई आउटपुट एरे मेंटेन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रिंग के अंदर ही इस स्ट्रिंग को ही आउटपुट एरे लेके चल रहा हूँ, इसी को मैं पुश बैक कर दूँगा, ठीक है? ये वाली चीज़ बार-बार बोल रहा हूँ, समझ में आ गई होगी अब तक तो। ठीक है, अब ये वाली चीज़ समझते हैं कि अल्फ़ाबेट वाला कैसे कॉल चल रही है, ठीक है? तो अब इसके लिए मुझे 2 केस देनी पड़ेगी, एक तो लोअर केस वाली और एक अपर केस वाली, ठीक है? तो लोअर केस वाली कॉल देंगे तो उसी कैरेक्टर को मैं लोअर कर रहा हूँ और उसी कैरेक्टर को मैं एक बार अपर कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भैया जब वापस मैं ना उस कैरेक्टर पे जाऊँगा तो वो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। भाई वो कुछ भी हो, मेरे को उसके लिए एक बार स्मॉल करके कॉल देनी है, एक बार अपर करके कॉल देनी है। तो अगर यहाँ पे स्मॉल है तो भी वो स्मॉल ए में कन्वर्ट होके कॉल जाएगा, अगर यहाँ पे स्मॉल ए है तो वो कैपिटल में होके कन्वर्ट होके जाएगा ही। यहाँ पे कैसे भी पढ़ाओ मैं ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ मेन स्ट्रिंग में, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बाद में क्योंकि दोनों कॉल्स यहाँ पे चल रही है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जैसा कि अपन इस कोड में बैक ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे थे, तो इस बैक ट्रैक को अपने को यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? बैक ट्रैक रिस्टोर द ओरिजिनल कैरेक्टर केस ऑप्शनल सिंस वी आर कन्वर्टिंग बोथ कवरिंग बोथ द केसेस। इसका मतलब है जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ ये वाले, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूँ। तो फंक्शन खत्म होने के बाद मुझे इनको रिवर्ट बैक करना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो भाई स्मॉल ए ही रहे या फिर कैपिटल ए रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं दोनों केस कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार कैपिटल वाला भी कन्वर्ट करके कवर कर रहा हूँ, स्मॉल वाला भी कन्वर्ट करके कवर कर रहा हूँ, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? ठीक है? तो ये चली गई लोअर की केस लोअर की कॉल और ये चल गई अपर की कॉल, ठीक है? तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग की जो साइज़ है वो n है और उसमें k लेटर्स हैं और n माइनस k अपने नंबर वाली डिजिट्स वाले वैल्यूज़ है, ठीक है? बाकी k लेटर्स है, k अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है? तो k अल्फ़ाबेट्स की परम्यूटेशन कितनी हो गई 2 की पावर k और हर एक परम्यूटेशन की साइज़ जो ये साइज़ ये क्या है n है, जो इनपुट की साइज़ थी 4, ये हर की 4 है तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2 की पावर k डॉट n क्यों? क्योंकि हर एक परम्यूटेशन की साइज़ n है, ठीक है? सेम जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n तो चेक लेगा, उसके अलावा जो रिज़ल्ट वेक्टर अपन ने बनाया है ये वाला, ठीक है? ये सारी परम्यूटेशन स्टोर करेगा तो सारी परम्यूटेशन कितनी है 2 की पावर k परम्यूटेशंस है और हर एक परम्यूटेशन की साइज़ n है, तो वही वाली चीज़ ये वाली चीज़, तो 2 की पावर k डॉट n प्लस n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर k डॉट n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो गई 2 की पावर k डॉट n, ठीक है? ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई। एक बार इस कोड को मैं तुमको रिवाइज़ करा देता हूँ कि काम ये चीज़ें अंदर चल रही कैसे होगी, ठीक है? तो मैं तुमको एक बार इसका इसी रिकर्सिव ट्री में वर्कफ़्लो दिखा देता हूँ। देखो अ, एक सेकंड उस कोड को मैं यहाँ पे ले आता हूँ जिससे तुमको भी समझने में आसानी होगी।
ओके, ठीक है। तो मेरे पास ये इनपुट है A1 कैपिटल B2, ठीक है। तो मैं देखो इस A की कॉल आई, इस A की कॉल आई होगी, यहाँ पे चेक हो गया होगा कि भाई ये अल्फ़ाबेट है। अगर ये अल्फ़ाबेट है तो इसको मैंने एक बार लोअर में कन्वर्ट किया होगा, इस लोअर है ये, फिर मैं इसको लोअर में कन्वर्ट करूँगा और आगे कॉल दूँगा इंडेक्स को मूव करके। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं, बाहर डिस्टर्बेंस है इसलिए म्यूट कर दिया था। तो ये वाला इनपुट है, अब इसको मुझे मैटर नहीं करता यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, मैं उसको एक बार स्मॉलर में कन्वर्ट करके कॉल दूँगा और कैपिटल में कन्वर्ट करके कॉल दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब कॉल दी तो मैं तुमको बोला था कि इसको आउटपुट एरे में डालना है। अब आउटपुट एरे पहले तो मैं यहाँ पे करंट मेंटेन कर रहा था सबसेट वाली प्रॉब्लम में, पर यहाँ पे मेरे को कोई आउटपुट एरे मेंटेन नहीं करना, मैं इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही, जो ये एस स्ट्रिंग है ना, ये एस स्ट्रिंग, इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, इसी के इस इंडेक्स को मैं लोअर कर रहा हूँ और एक बार जब वापस ये वाली कॉल पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इधर आके इसी को एक बार कैपिटल कर रहा हूँ। लेट्स से मान ले वो स्मॉल ही है तो मैं उसको कैपिटल में कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लोअर करके कॉल दे दी और ये वाला इसने पूरा नीचे जाके पूरा काम करके आएगा और है ना, फिर जब ये वापस आएगा लेट्स सपोज ये स्मॉलर ही है, ठीक है, स्मॉलर ही है। अभी मुझे कोई बैक ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर वापस से है ना इसको क्या करूँगा, कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा। देखो टू अपर से मैं इसको वापस से कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा तो ये ए बन जाएगा और इसको मैं क्योंकि मेन स्ट्रिंग में ही चेंजेस कर रहा हूँ, फिर से एस एस इंडेक्स में ही मेन चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको वापस से पुश बैक कर सकता हूँ। पुश बैक कब करूँगा, जब मेरा है ना इंडेक्स और साइज़ इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये इंडेक्स अभी 0 पे है, ये इंडेक्स गया अभी 1 पे, ये इंडेक्स गया अभी 2 पे, ये इंडेक्स गया 3 पे। अब एक और कॉल जाती है तो ये इंडेक्स जाएगा 4 पे कॉल, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स की 4 हो गई होगी वैल्यू, 4 हो गई होगी, इंडेक्स की 4 वैल्यू हो गई होगी। लेकिन ये तो मेरे इनपुट के साइज़ के इक्वल है, स्ट्रिंग का साइज़ भी मेरा 4 था, ठीक है। तो इंडेक्स का साइज़ मेरा 4 ही था। तो देखो मेरे को जैसे मेरा इनपुट एम्प्टी हुआ, कैसे पता चला, जब मेरा इंडेक्स का साइज़ जब मेरा इंडेक्स और साइज़ दोनों इक्वल हो गया इनपुट का, तो उस टाइम मेरे आउटपुट में एरर था, मतलब एस जो मेरी मेन स्ट्रिंग है, क्योंकि मैं उसी में चेंजेस करता हुआ आ रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ चेंजेस किया इस इंडेक्स पे, फिर मैंने इसको तो मैंने एज़ इट इज़ ही ले लिया क्योंकि न्यूमेरिकल था, तो मैंने इसको केवल मूव +1 कर दिया। जब मेरा इस इंडेक्स पे कॉल आई, तो मैंने इसको केवल मूव कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। और क्योंकि मेरे को आउटपुट एरे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ओरिजिनल मेन स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये स्मॉलर मेन स्ट्रिंग में ही हुआ है और ये तो पड़ा है ही मेरी मेन स्ट्रिंग में। तो मुझे इसको वापस आउटपुट एरे में डालना नहीं है, तो मैं केवल तुमको दिखाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बस इस पॉइंटर को मूव करना है, तो मैंने इस पॉइंटर को मूव कर दिया इस वाली कमांड से। उसके बाद ऐसा करते-करते जैसे मेरा इनपुट खत्म हुआ, उसके बाद मेरी ओरिजिनल मेन स्ट्रिंग में ही एक परम्यूटेशन थी। अब तुम बोलोगे भैया मेरा इनपुट ऐसा हो गया, ऐसा था पहले, ठीक है। तो जब ये फर्दर कॉल जाएगी, इस वाले कॉल जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, देखो नहीं आएगी। यहाँ पे देखो A1 स्मॉल b2 ये वाला इनपुट बोल रहे हो तुम। अब भाई ये वाला इनपुट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसको भी मैं एक बार कैपिटल स्मॉल करूँगा, एक बार कैपिटल करूँगा तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। तो ऐसे मेरा वर्क फ्लो है और ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब एक बार इस कोड को रन करेंगे अपन। ठीक है, तो इस कोड को रन कर लेते हैं, कोड वही है, रन करते हैं। देखो यहाँ पे इतना स्मॉल है इनपुट, इसलिए अपनी ये जो खतरनाक सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कोई दिक्कत देगी नहीं। ठीक है, तो ये चल गया है। तो इसके साथ इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।